अपोजिशन जो ना वो तकसीम दड़ों में उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। उसने जो मिठाई बांटी है तो उनको पहले से खबर थी हर चीज की। पीटीआई के और भी अंदरूनी खाना इनके साथ एमएनए मिले हुए, महमूद खान चगजी के साथ भी किया उन्होंने। 28 क्या 29 क्या 1029 1028 वहाँ भी आ सकता है और इसके लिए कोई कतगन नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम, वही तरमीम जिस पर हम देखने के बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था और आखिरकार सेनेट से ये तरमीम मंजूर हो गई है। 64 अरकान की हिमायत, अपोजिशन का शोर शराबा, बाजों पर स्याह पट्टियां और हवा में उड़ती एजेंडे की कॉपियां। इन सब के बावजूद हुकूमत ने आराम से बासानी मैदान मारा और तरमीम मंजूर करवा ली। फैसल वावडा साहब तो मंजूरी से पहले ही मिठाइयां बांटते फिर रहे थे, जैसे मैच खत्म होने से पहले ही जीत का जश्न शुरू कर दिया गया। सर, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जेयूआईफे के एक सेनेटर अहमद खान और पीटीआई के सैफुल्लाह भुट्टो ने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर हुकूमत को वोट दिया। वैसे भी ये एक आम तरमीम नहीं है, बल्कि इसके तहत विफाकी आईनी अदालत बनाने की मंजूरी दी गई है और अब आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि यही नई अदालतें सुनेंगी। और शहबाज शरीफ ने तरमीम में से वज़ीर आज़म के लिए ताहयात इस्तिस्ना की शिक खुद निकाल दी, जिसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शिक रहती तो शायद जो साबिक वज़ीर आज़म है हत्ता के बनी गाला वाले साहिब को भी रिलीफ मिल सकता था। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से नाराज हैं, कहते हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने जा रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद मार्च का उन्होंने इंदिया भी दिया है। तो क्या मौलाना साहब अब पीटीआई के साथ हाथ मिला सकते हैं जो पहले ये एहतजाज के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और आस्तीनें चढ़ा रहे हैं? तो जनाब यही है सियासत का असल खेल, जहां आज का हरीफ आपका कल का हलीफ बन सकता है। यही तरमीम आज ही कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान है, जिसका सेशन जारी है और वहां हुकूमती इत्तेहाद को पहले से ही 2/3 अक्सरियत हासिल। खैर, बहरहाल अब आईनी लिहाज से एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो वजूद में आया है। अदलिया और अफवाज की कमांड की रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। इन तरमीम से क्या इदारे मजबूत होंगे, सियासी पेचीदगियों को जो है उनका कोई हल निकलेगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासत कादिर खान मंदोखेल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आपके ख्याल में हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से इतनी आसानी से कैसे मंजूर करवा ली, और क्या सियासी हिकमत अमली अच्छी थी या फिर अपोजिशन मौसर एहतजाज करने और हिकमत अमली बनाने में नाकाम रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हुकूमत की बेहतर इंतज़ाम के बजाय या हिकमत अमली के बजाय अपोजिशन जो ना वो तकसीम दड़ों में और उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई इशू नहीं है और इसी वजह से हुकूमत ने आसानी से पास कर दी है। और आप देख रहे हैं कि हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पीटीआई की जो है ना वो लोग पार्टी बदल देते हैं और इस मरतबा तो जमीयत का सेनेटर भी गया है। लेकिन इसकी वजह बड़ी ये है कि आप जब असल कारकुनों को, असल नज़रियाती लोगों को जो पार्टी के लिए कुर्बानी देते हैं और आप अरबपति ठेकेदारों को टिकट देंगे तो उनका असर तो ऐसे होगा। तो बहरहाल फैसल वावडा साहब बाखबर आदमी है और उनको मैं हमेशा खरीद मानता हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्शन से पहले उन्होंने बता दिए कि आपको 2 महीने पहले बता दिए कि आपको ये सीट नहीं मिल सकती है, ये मुस्तफ़ा कमाल को दे दी गई है और वही साबित हो गया कन्फर्म। तो मेरे ख्याल में उसने जो मिठाई बांटी है तो उनको पहले से खबर थी हर चीज़ की कि कौन हमारा साथ है कौन नहीं है, और इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंट था। और हुकूमत ने ये एक अमली बड़ी अच्छी की है कि उनके सेनेट में सीटों का वो खदशा था कि कितने होंगे। 64 रिक्वायर्ड थे उनको, बदकिस्मती से एक जो सेनेटर है वो बेचारे कल इंतकाल भी कर गए। बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान थे। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कौमी असम्बली में तो अब 224 इनको रिक्वायर्ड है जो नंबर है, और इनके पास हुकूमत के पास 237 और 237 भी वो है जो डिक्लेयर है, और उससे ज्यादा पीटीआई के और भी अंदरूनी खाना इनके साथ एमएनए मिले हुए जो किसी वक्त भी मंजर आम पे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कादिर साहब, आप फैसल वावडा के बयान को, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको मद्देनजर रखते हुए ये बताइएगा कि अपोजिशन अब जो तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है, अब तरमीम तो सेनेट से भी पास हो गई हैं और कौमी असम्बली से भी हो जाएंगी, वहाँ पर नंबर तो बल्कि पूरे से भी ज़्यादा है, फिर ये एहतजाज कितना फ़ायदेमंद होगा? और सवाल ये कि अपोजिशन क्या ऐसी तहरीक चला सकती है जिससे हुकूमत को ख़तरा हो और फैसल वावडा साहब मिठाइयाँ बांट रहे हैं? देखिए, हुकूमत अपोजिशन जो है ना वो तहरीक इस वजह से नहीं चला सकती है कि अपोजिशन के अंदर जितने लोग हैं वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। और आप अगर माजी में पीटीआई का रवैया देख ले
उन्होंने किसी के साथ वफा नहीं किया है। आप इन्हीं मौलाना फजल रहमान साहब को ले ले, जब उनके साथ 24वीं तरमीम में उनकी बातचीत चल रही थी, फिर एहतियात का सरबराह बनाया जा रहा था, और जब हुकूमत ने उनको मुज़ाकरात की पेशकश की तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को छोड़ दिया है। फिर आपको याद दिलाता रहो, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इनकी मुलाकात थी, मुलाकात तब भी मौलाना साहब की पार्टी के सेनेटर्स को, जो वकील है सीनियर कामरान मुर्जा साहब, उनको छोड़ दिया उन्होंने। और फिर इसी तरह अगर आप देख लें कि पिछले साल 11 अक्टूबर को जो पीटीएम के मंजूर पश्तीन साहब के साथ जो मुआहिदा हुआ कि 2 महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कानून साजी करेंगे, नहीं किया है। फिर आपको याद दिला दूं, जनूबी पंजाब एहतियात के साथ उन्होंने 100 दिन का मुआहिदा किया है कि जनूबी पंजाब सूबा बनेंगे, वो मुआहिदा भी नहीं निभा सके। और फिर इसी तरह एमक्यूएम के साथ उन्होंने मुआहिदा किया तहरी, वो नहीं निभा सके। तो अब वो पीटीआई के ऊपर कोई एतबार करेगा नहीं, क्योंकि पीटीआई अगर अपोजिशन को साथ ले रहे तो फिर वो एक सीट वालों को अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं ना कि वो हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ किसी मौके पर एक ही समत पर गामजन हो जाए और इत्तेहाद हो जाए उनका? मैंने आपको हवाला दिया है माजी का, जो पीटीआई ने जिन जिन लोगों के साथ जो है ना वफा नहीं किया है, तो अब आगे कौन इसके ऊपर एतबार करेगा? आप मुझे बता दें, कोई भी इतबार नहीं करेगा, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे जनूबी इत्तेहाद हो, चाहे पीटीएम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, कोई भी इतबार नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मौका देखते ही जम मार रहे हैं और सबको पीछे छोड़ना है। क्योंकि वो तो एक ही बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है मुझे, अगर हुकूमत दे सकती है तो इस्टेब्लिशमेंट दे सकती है। तो आज भी वो जमहूरी अमल के बजाय, तो कादर साहब अगर देखा जाए तो महमूद खान अचकज़ई तहरीक इंसाफ के हम बात कर लें तो इमरान खान साहब उनके खिलाफ क्या जुबान इस्तेमाल करते थे, आज आप देखें कि वो किस तरह से एक साथ हैं। तो मौलाना के साथ भी कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर महमूद खान साहब के साथ हो सकती है? देखिए, महमूद खान साहब इंतहाई मोतबर, इंतहाई इज़्ज़तदार आदमी है, उनके घराने को मैं सब जानता हूँ, लेकिन महमूद खान अचकज़ई के साथ भी किया उन्होंने माजी में जो गाली गलोच की वो अलग है। उसके बाद जब एहतियात का सरबरा बना लिए, जिसको TTIP कहते हैं, वो उसके बाद मौलाना साहब को जब वो बात चल रही थी तो ये चीज़ थी कि महमूद खान को पीछे कर रहे हैं। लेकिन महमूद खान जो है ना वो एक जमहूरी टाइप का सियासतदान है, और वो उस वक्त भी ने कहा कि मैंने हुकूमती पार्टियों से, सब पार्टियों से बात करनी है, लेकिन इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं है। आज भी जो कल उसने ऐलान किया तहरीक का, उन्होंने ये कहा कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई पत्थर नहीं उठाएगा, कोई शीशा नहीं तोड़ेगा। तो ये सारी चीज पीटीआई की कल्चर तो नहीं है। पीटीआई की कल्चर तो ये जलाओ गिराओ, खत्म करो, पाकिस्तान है तो खान है, ये तो इनके रहनुमा ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, महमूद खान अचकज़ई तो ऐसा नहीं होने देगा। जब ऐसा नहीं होने देगा तो महमूद खान अचकज़ई को दोबारा साइडलाइन कर देगा। सही। कादिर मंजूर साहब, हम जैसे देख रहे हैं फैसल वावडा ने मिठाइयाँ तकसीम की और उन्होंने ये भी कहा है कि जी अब 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी करें। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी? और इतनी उजलत में क्यों तरमीम आ जाती है कि कमी रह जाती है कि 28वीं, फिर 28वीं के बाद यकीनन 29वीं भी फिर आएगी? देखिए, आइन का आर्टिकल 239 जब 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सरबराही में एक मुत्तफ़क़ा आइन बना है, और उस आइन के अंदर ये शिक इसी वजह से उस वक्त के तारीख दानों ने डाला 239 जो आर्टिकल है, उसकी वजह ये कि इस 1973 में किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस वक्त कादर खान मंदोखेल आपसे कराची में जूम में बात करेगा, या लाहौर से, पेशावर से, या किसी और मुल्क से बाहर। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं था। तो आज वो टेक्नोलॉजी है, अगर तो वक्त के तहत ये तरमीम का जो ऑप्शन डाला हुआ है, उसकी वजह ये है कि अगले साल क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। तो ये ऑप्शन तो मौजूद है 239। 28 क्या, 29 क्या, 1029, 1028 वहाँ भी आ सकता है, और इसके लिए कोई कतगन नहीं है। आइन में ऑलरेडी ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले दिन जो मसौदा किसी ने देखा भी नहीं और असद कैसर साहब ने कहा मुस्तरद करते हैं। तो ये कोई सियासी शऊर की निशानी तो नहीं है। ये भी इस मामले पर भी कमेंट कर दीजिएगा, आप चूंकि एक सीनियर वकील भी हैं। सर, मिसाक जमहूरियत में जिस आईनी अदालत की बात होती है, क्या ये वही ढांचा है, उसी तरह का ही है? मतलब जो जजेस की उम्र है और जो लगाने का इख्तियार है, उसके हवाले से देखा जाए तो आप समझते हैं कि ये एज इट इज़ ही है, उसके मुताबिक है, उसकी रूह के मुताबिक?
देखिए, पहली बात तो ये आज से 20 साल पहले शहीद जुल्फ़िकार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के बीच में जो मिसाक़ जमहूरियत का मुआहदा साइन हुआ था, जिस पे मौलाना साहब और इमरान खान साहब भी एग्री थे, और उसके अंदर ये शिक मौजूद है कि आईनी अदालत होना चाहिए। अब आपने कानून के तालिब इल्म के हिस्से से मुझसे पूछा कि इस वक्त लगभग 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि इस 56,000 में सिर्फ 1,500 केसेस जो है ना वो आईनी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सारे आईनी केस चल रहे हैं, वही केस चल रहे हैं जिससे पॉपुलैरिटी होती है, वही केसेस चलते हैं जिसमें ब्रेकिंग न्यूज आती है, वही केसेस होती है जिसमें कमेंट्स आते हैं जजेस के। तो आप मुझे बता दो, आम जो गरीब लोग हैं जिनकी 10-10 साल 20-20 साल इवन 50-50 साल से मुकदमा चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो आईनी अदालत का मकसद ये कि ये जो सरकारी, ये जो आईनी, ये जो सियासी केसेस है, इनको अलग किया जाए, और बाकी जो गुरबा के केस है, जिनकी प्रॉपर्टी के केस है, या क्रिमिनल केसेस है, या फैमिली केसेस है, उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस है उनको एक मौका मिलेगा। और यही वजह है कि दुनिया में 141 नंबर पे हमारे जुडिशियल सिस्टम है। हम 8वीं ताकत है, दुनिया का 6वां मुल्क है, लेकिन जुडिशरी में हम 141 नंबर पर है। तो ये इसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि पिछले साल पिछली असेंबली में मैंने बिल पेश किया था कि आप एक चपरासी की नौकरी के लिए 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप क्यों डायरेक्ट भर्ती करते हो? चाहे आपके चैम्बर के लोग वो बड़े बड़े वकील है, जजेस है, उनके चाचे, मामे, भांजे, भतीजे है। तो जब ये सूरत हाल आपकी अपॉइंटमेंट का होगा तो यकीनन आपका जुडिशियल सिस्टम दुनिया में 141 नंबर पे तो आएगा फिर। सही। अच्छा कादिर साहब, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना की शिक निकाल दिया। आपके नज़दीक ये फैसला सियासी दानिशमंदी थी या कोई दबाव? ये ड्रामा था। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं हो और इनके सेनेटर जो है ना उनकी इस्तिस्ना की तरामीम जमा कर रहे हो। लेकिन अक्लमंदों को बाद में काम पहले किए है और सोचा बाद में, तो बाद में जब पता चला कि ओहो ये तो इमरान खान साहब को भी उसको फायदा हो जाएगा, तो वो फौरन वापस ले लिया और क्रेडिट लेने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने मना किया। आप मुझे बताओ दोनों, क्या ऐसा हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को पता ही नहीं हो और इनके सेनेटर उनकी इस्तिस्ना की दरखास्तें जमा कर रहे हो या तरामीम जमा कर रहे हो? जी एग्जैक्टली। वो तो खुद हिदायत देकर गए थे दौरे पर। कादिर साहब, ये बताइएगा कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से आप क्या समझते हैं? अदलिया में नया तवाज़ुन पैदा होगा या फिर आप तकसीम देख रहे हैं? क्योंकि ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, और आपको पता है कि फिर जिस तरह से खतूत भी लिखे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, तो अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इसके बाद? देखिए, पहली बात तो ये खतूत का ड्रामा जो है ना, ये तो न कानून में है न आइन में है। अगर किसी आदमी को परेशानी है तो वो जाके कमेटी में बैठे, चीफ जस्टिस के साथ बैठे। ये क्या बात होती है कि खत लिख दिए चीफ जस्टिस को और पहले मीडिया को चले जाते हैं? तो ये सियासी खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। और उनको परेशानी है कि हमें क्यों नहीं बनाया गया सरबराह। तो ये सारी चीजें तो माजी में तो नहीं थी, ना कानून आइन में उसकी गुंजाइश है, ना कोई रूल्स में ये इसकी गुंजाइश है कि इस तरह खतूत लिखे और मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करे और बच्चे तारीफ करे, वाह वाह क्या खत लिखा। सवाल ये कि ये सारे एक सियासी हरबे है और कुछ नहीं है। और आपने देखा कि फौजी हुक्मरानों में जहाँ किसी जर्नल ने दूसरे जर्नल को सुपरसीड कर दिया तो वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन यहाँ इस्तीफा का रिवाज भी नहीं है। नहीं जी, हमने सीट पे बैठना है, मराद भी लेना है, 25-25 लाख तनख्वाह भी लेना है, फिर उसके बाद 25-25 लाख जो ना वो पेंशन भी लेना है। सवाल ये है कि जब ऑलरेडी ये दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक में ये आईनी अदालतें मौजूद है, और जिस सेनेट और कौमी असम्बली की जो माइक सिस्टम लगा है वो जर्मनी का है, जिसमें गला फाड़ फाड़ के जो अपोजिशन के लोग उस पर तकरीर करते, मुखालफत करते, वो जर्मनी में भी आईनी अदालत है, दुनिया में फ्रांस में भी है, दुनिया के कई मुल्कों में है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है। कादिर साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर देखें ना तो माहिरीन यही कह रहे हैं, आवाज़ें यही उठ रही हैं कि ये जो तरामीम की जा रही हैं ये हुकूमत अपने लिए कर रही है, हालांकि आवाम के लिए होती है, आवाम की सहूलत के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरमीम में। देखिए, ये तो अपोजिशन से आप पूछे कि ये सुनो टीवी कैसे है, तो वो अगर किसी सियासी पार्टी का हो तो मुखालफत करेंगे,
आपका ताल्लुक अगर किसी सियासी घराने से हो तो मुखालफत करेंगे, तो उस अपोजिशन का तो काम ही मुखालफत करना है। मगर लॉजिक क्या है, मंतक क्या है इस हवाले से? मंतक तो यही जो मैंने आपके सामने बयान कर दिए कि 56,000 केसेस में 1500 केसेस चलते हैं, बाकी नहीं चलते। तो मैं आपको 1000 केसेस का हवाला दे सकता हूँ जो मेरे सामने और एज ए वकील में ये देख रहा हूँ। सवाल ये कि सारी चीजों का हल तो यही है कि आप इन अदालतों को अलग कर दें, सियासी केस को अलग अदालत बना दे, और ये दुनिया में रिवाज है। और फिर पाकिस्तान में कौन से एक कोर्ट है? अगर सुप्रीम कोर्ट है तो उसके साथ शरीयत कोर्ट अलग है, फिर उसके साथ ट्रिब्यूनल अलग है, फिर मुतसब अलग है, हर महकमे का। यहाँ तो दर्जन से ज्यादा जो अदालतें पाकिस्तान में मौजूद है। और फिर मैं ये कहूंगा कि जो नीचे जो केसेस नहीं चलता है उसकी एक वजह ये भी है, इंसदाद दहशतगर्दी के जो कानून है 1997, उसमें ये कहा गया है कि एक दहशतगर्दी का जो मुकदमा है वो एक अदालत में चलेगा और अदालत एक हफ्ते के अंदर उसका फैसला करेगा। क्या इमरान खान साहब के केसेस पिछले 3 साल से चल रहे हैं, तो क्या इनकी उपला को नहीं पता है कि कानून क्या उनको चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि उनको खुद पता है कि ठीक है, करने दो, चलता रहेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन का काम अपोज करना ही है और आपके नज़दीक ये पॉइंट स्कोरिंग है। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया दे रहे।